सर्वशक्तिमान पिता धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन हर एक को बड़ी बरकत दे, आशीष करे पिता। यीशु नाम से मांगते हो, आमीन। हम पढ़ेंगे इज़रा की किताब 6 अध्याय, राजा कुस्रू की आज्ञा पत्र की खोज। तब राजा दारा की आज्ञा से बेबीलोन के पुस्तकालय में, जहाँ खजाना भी रहता था, खोज की गई। मादे नामक प्रांत से अहमता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक मिली, जिसमें ये वृत्तांत लिखा था। राजा कुस्रू के पहले वर्ष में उसी कुस्रू राजा ने ये आज्ञा दी थी कि परमेश्वर के भवन के विषय में, जो यरूशलेम में है, अर्थात वे भवन जिसमें बलिदान किए जाते थे, वे बनाया जाए और उसकी नींव दृढ़ता से डाली जाए और उसकी ऊंचाई और चौड़ाई 60-60 हाथ की हो और उसमें 3 रद्दे भारी भारी पत्थरों के हों और एक परत नई लकड़ी की हो और इनकी लागत राजभवन में से दी जाए। और परमेश्वर के भवन के जो सोने और चांदी के पात्र नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के मंदिर में से निकलवा कर बेबीलोन को पहुंचा दिए, वह लौटाकर यरूशलेम के मंदिर में अपने अपने स्थान पर पहुंचाए जाए और तू उन्हें परमेश्वर के भवन में रख देना। राजा दारा का आदेश। अब हे महानंद के पार के अधिपति तत्नय और शतबजनय, तुम अपने सहयोगियों महानंद के पार के अपासकियों समेत वहां से अलग रहो। परमेश्वर के उस भवन के काम को रहने दो। यहूदियों का अधिपति और यहूदियों के पुरनिये परमेश्वर के उस भवन को उसी के स्थान पर बनाए। वरन मैं आज्ञा देता हूँ कि तुम्हें यहूदियों के उन पुरनियों से ऐसा बर्ताव करना होगा कि परमेश्वर का वह भवन बनाया जाए, अर्थात राजा के धन में से, महानंद के घर के कर में से, महानंद के पार के कर में से उन पुरुषों को फुर्ती के साथ खर्चा दिया जाए। ऐसा न हो कि उनको रुकना पड़े। क्या बछड़े, क्या मेढ़े, क्या मेमने, स्वर्ग के परमेश्वर के होम बलियों के लिए जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो, और जितना गेहूं, नमक, दाख, मधु और तेल यरूशलेम के जाचक कहें, वह सब उन्हें बिना भूल चूक प्रतिदिन दिया जाए, इसीलिए कि वे स्वर्ग के परमेश्वर को सुखदायक सुगंध वाले बलि चढ़ाकर राजा और राजकुमारी के दीर्घायु के लिए प्रार्थना किया करें। फिर मैंने आज्ञा दी है, जो कोई ये आज्ञा टाले, उसके घर में से कड़ी निकाली जाए और उस पर वह स्वयं चढ़ाकर जकड़ा जाए और उसका घर इस अपराध के कारण घूरा बनाया जाए। परमेश्वर जिसने वहां अपने नाम का निवास ठहराया है, वह क्या राजा क्या प्रजा, उन सबों को ये आज्ञा टालने और परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाए, नष्ट करे। मुझे दारा ने ये आज्ञा दी है कि फुर्ती से ऐसा ही करना। तब महानंद के इस पार के अधिपति तत्नय और शतबजोजने और उनके सहयोगियों के द्वारा राजा के चिट्ठी भेजने के कारण उसी के अनुसार फुर्ती से काम किया। तब यहूदी पुरनिये हगई नबी और ईदो के पुत्र जकरिया के नबूवत करने के से मंदिर को बनाते रहे, सफल भी हुए। और उन्होंने इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुस्रू दारा और आशतस्त की आज्ञा के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर दिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में आदार महीने के 3 दिन को बनकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात जाचक, लेवीय, अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्होंने 100 बैल, 200 मेढ़े, 400 मेमने और फिर सब इसराइल के निमित्त पाप बलि करके इसराइल के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 बकरे चढ़ाए। तब जैसा मूसा की पुस्तक में लिखा है, वैसा ही उन्होंने परमेश्वर की आराधना के लिए, जो यरूशलेम में है, बारी बारी से जाजकों और दल दल के लेवियों को नियुक्त कर दिया। पसह का पर्व। फिर पहले महीने के 14वें दिन को बंधुआई से आए हुए लोगों ने पसह माना, क्योंकि जाजकों और लेवियों ने एक मन होकर अपने अपने को शुद्ध किया, इसलिए वे सब के सब शुद्ध थे। उन्होंने बंधुआई से आए हुए सब लोगों और अपने भाई जाजकों के लिए अपने अपने लिए पसह के पशु बलि किए। तब बंधुआई से लौटे हुए इसराइली और जितने और देश के अन्य जातियों की शुद्धता से इसलिए अलग हो गए थे कि इसराइल के परमेश्वर यहोवा की खोज करें।
उन सबों ने भोजन किया और वे अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन तक आनंद के साथ मनाते रहे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें आनंदित किया था। और अशूर के राजा का मन उनकी ओर ऐसा फेर दिया कि वह परमेश्वर अर्थात इसराइल के परमेश्वर के भवन के काम में उनकी सहायता करे। इस वचन के द्वारा आप ब्लेस करेंगे। आमीन। सब कुछ है बस।